फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम है, इसका फंक्शन क्या क्या है भैया। सबसे पहला काम तो है इसका वैसे स्टेबिलिटी का, है ना। तो सबसे पहला काम क्या है, फूड चेन को बना के रखता है ये, फूड चेन या फूड वेब को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। फूड चेन और फूड वेब दोनों में अंतर बता देता हूँ। देखो जैसे हर्बीवोर्स होते हैं, सॉरी सबसे पहले क्या होते हैं, प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स को कौन खाता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स को कौन खा जाता है भाई, कार्निवोर्स, ठीक है। कार्निवोर्स को कौन खा जाता है, टर्शरी कार्निवोर्स, है कि नहीं। टर्शरी कार्निवोर्स मतलब इसके भी खाने वाले आ गए, ठीक है। तो ऐसे करके ये जो है फूड चेन जो है चलती रहती है, यानी कि एक चेन बनी हुई है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, ये इसको खाता है, सब एक दूसरे को खाते रहते हैं। और लास्ट में ये जो प्लांट्स है ना, पौधे जो हो गए, प्रोड्यूसर्स जो हो गए, ये भी कार्निवोर्स को खाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं खाते डायरेक्ट डायरेक्ट। कैसे खाएंगे पता है, कार्निवोर मर गया, मरने के बाद इसकी जो ऑर्गेनिक कंपोनेंट है उनको उनको इनऑर्गेनिक में बदल देगा। कौन बदल देगा भाई, ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक में कौन बदलता है, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। आप लोगों ने जवाब नहीं दिया तो एक एक को चप्पल पड़ेगी, फोन में से ही चुप के डिकम्पोजर। मारो। डिकम्पोजर। हाँ वेरी गुड, बाकी लोगों को भी बोलना चाहिए। और पता है क्यों बोलना चाहिए, क्योंकि जहाँ मैं पढ़ा रहा हूँ ना वहीं पे ही लिखा हुआ है। मैंने पूछा ऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक, ये लिखा हुआ देखो, थोड़ा सा ऊपर ही लिखा हुआ है, ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक मैटर में तब्दील कौन करता है, ठीक है। तो डीकम्पोजर्स क्या करते हैं भैया, ये ऑर्गेनिक मैटर था, ठीक है, ये फिर गल सड़ के क्या बना दिया, इसमें से इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बन गए। और इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को सॉइल के थ्रू, इसमें इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा, आयरन होगा, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं, फॉस्फोरस होगा, पोटाशियम होगा, सोडियम होगा, ठीक है। और ये सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स का काम करते हैं। पौधों को न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं, पौधे कैसे लेते हैं भैया, ये पेड़ होता है, जो भी पेड़ है, पेड़ के नीचे ये जमीन हो गई है, जमीन के अंदर इसकी जड़ें फैली हुई हैं, और जड़ों में से फिर ये क्या करती हैं, जड़ें, जड़ों में होती हैं भैया दो चीज़ें, है ना, पेड़ में ना दो चीज़ें होती हैं अंदर, क्या क्या होती हैं, एक होता है जाइलम, क्या होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोयम। जाइलम का काम क्या है, पानी को लेकर के जाना, और फ्लोयम का काम क्या है, खाना लेकर के जाना, ठीक है। तो जाइलम और फ्लोयम दो टाइप के जो है वास्कुलर टिश्यू होते हैं, जो क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति कराते हैं पौधे के अंदर, ठीक है। ओके, तो यहाँ से रूट से फिर ये लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं। और इसमें हेल्प कौन करता है, एक एक चीज़ मैंने बताई थी जो रूट्स को हेल्प करती है न्यूट्रिएंट्स लेने में, इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स को पौधे तक पहुंचाने में रूट्स की हेल्प करती है, पौधे की हेल्प करती है। यहाँ पर कुछ चीज़ होती है, एक बताया था मैंने, वेब, वेब टाइप का। हाँ वेब टाइप का एक जाल सा बना रहता है सफेद कलर का, क्या होता है भैया वो, माइकोराइजल फंगी, ठीक है। तो जब मैं पढ़ा रहा था उस समय मैंने बताया था, सबको याद आया। सर वो उसमें शायद क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में बताया था। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल, क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में मैंने आपको बताया था, कीस्टोन स्पीशीज के बाद में, ठीक है। तो कीस्टोन स्पीशीज ये रहा, इसके बाद क्रिटिकल लिंक स्पीशीज, वो डिलीट हो गया है ना, बीच में कुछ गायब हो गया था, कोई बात नहीं, वो डिलीट हो गया बीच में, यहाँ पे था, तो इट्स ओके। क्रिटिकल लिंक स्पीशीज में माइकोराइजल फंगी का एक एग्जांपल दिया था, चलिए ठीक है। फिर हम बात कर रहे थे कि फूड चेन के फंक्शन क्या है, पहला पहला फंक्शन सबको समझ में आ गया, वेरी गुड, ठीक है। मतलब फूड चेन को मेंटेन रखता है। तो ये सारी चेन क्या है भैया, ये इसको क्या बोलते हैं, फूड चेन, क्या बोलते हैं इसको, फूड चेन। कौन किसको खाता है, इसको क्या कहते हैं, फूड चेन। इसी प्रकार से दूसरी फूड चेन होगी, यानी कि देखो भाई, पानी में एक अलग फूड चेन होती है और जमीन पे अलग होती है, जमीन वाली को टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। ऐसे ही जमीन पे भी जंगल में अलग फूड चेन होती है, जंगल के बाहर अलग फूड चेन होती है कि नहीं, है ना। तो जब बहुत सारी फूड चेन आपस में मिल जाती हैं तो क्या बनाती हैं, बोलो बोलो बोलो, फूड वेब। फूड वेब। फूड वेब बना देती हैं, ठीक है। यानी कि एक पूरा जाल बना देती हैं खाने का, ठीक है। तो फूड चेन में क्या होता है, एक दूसरे को खाते हैं,
तो ये बन गया फूड चेन, और ऐसी फूड चेन बहुत सारी मिल जाएंगी तो क्या बन जाएगा, फूड वेब बन जाएगा। ठीक है जी, ओके। तो इकोसिस्टम का ये एक फंक्शन हो गया कि ये इसको मेंटेन रखता है। ना मेंटेन रखे तो भैया क्या हो जाएगा, अब बताओ। मान लो ये कोई किसी को खाए ना, ठीक है, मान लो कि कुछ जानवर ऐसे हो जाए जिनको कोई ना खाए, मान लो छिपकली ना हो घर में, है ना, तो मच्छरों की तादाद भैया ऑल आउट। अब पुराने जमाने में कहाँ ऑल आउट था, है ना, तो घर में भैया छिपकलियां होती थी, आराम से खा जाती थी टपक टपक, ठीक है, तो मच्छर हो जाते थे गायब। और मैंने तो खूब ऑब्जर्व किया है, छिपकली क्या करती है ना, मच्छर के पहले नजदीक जाएगी और नजदीक जाकर के एकदम से मारेगी झपट्टा टप, ठीक है। तो इसी प्रकार से अगर ये छिपकलियां ना हो तो मच्छर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, चींटियां ना हो तो क्या होगा, डेड जो छोटे मोटे जानवर हैं, कीट पतंगे हैं, ये सब पड़े ही रहेंगे घर में, है ना, समझ गए आप लोग। तो इसलिए जरूरी है ये फूड चेन, ये फूड वेब का मेंटेन होना, ठीक है। तो इकोसिस्टम का ये एक बहुत बढ़िया फंक्शन हो गया। इसके अलावा सेकंड फंक्शन क्या है भैया, यूनी डायरेक्शनल